हे हेलो एवरीवन, मैं राहुल। चलिए आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कमोडिटी मार्केट के अंदर ट्रेड्स कैसे लेते हैं, क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी आपको कमोडिटी मार्केट के अंदर ट्रेड लेने की। क्योंकि हम लोगों ने हमारे वीडियोस के अंदर जो हमारी वीडियो सीरीज़ चल रही है उसके अंदर हम लोगों ने देखा इक्विटी में ट्रेड कैसे करें, फ्यूचर ऑप्शंस के अंदर ट्रेड कैसे करें। अब हम लोग जानेंगे कि कमोडिटी के अंदर ट्रेड करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और कितना अमाउंट चाहिए आप लोगों को कमोडिटी के अंदर ट्रेड करने में। सबसे पहले मैं आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करने के लिए बोलूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर बिल्कुल कर दीजिए। चलिए आज हम बात करेंगे भाई कमोडिटी की। कमोडिटी होती क्या है? फिजिकल चीज़ों को खरीदना बेचना, यानी वो टेंजिबल प्रोडक्ट्स जिसे हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर बेस्ड हो या फिर नॉन एग्रीकल्चर बेस्ड हो, वो कमोडिटी कहलाती है। हम लोगों ने अभी तक इक्विटी ट्रेडिंग सुना है, हम लोगों ने फ्यूचर ऑप्शन यानी डेरिवेटिव ट्रेडिंग सुना है। अब हम लोग फोकस करेंगे कमोडिटी ट्रेडिंग की तरफ। कमोडिटी के अंदर दो मेजर सेगमेंट होते हैं जिसके अंदर हम लोग काम करते हैं। एक तो पहला नॉन एग्री कमोडिटी, ठीक है, नॉन एग्री कमोडिटीज, और दूसरा एग्री कमोडिटीज, ठीक है। तो एग्री और नॉन एग्री के अंदर मेन फर्क क्या है भाई? दोनों ही कमोडिटीज हैं, फिजिकल और ऐसे प्रोडक्ट है जिन्हें हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं। नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो होते हैं जिससे कि बुलियंस, ठीक है, जैसे कि बेस मेटल, जैसे कि एनर्जी प्रोडक्ट, ठीक है, एनर्जी प्रोडक्ट। तो तीन टाइप से आप लोगों को ये कमोडिटीज मिलेगी। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के अंदर अगर हम लोग बात करेंगे तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत सारी कमोडिटीज आ जाती हैं, जैसे कि चना, ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा चना, आप लोगों ने नाम सुना होगा टर्मेरिक, ठीक है, आप लोगों ने नाम सुने होंगे सोयाबीन, ठीक है, उसके बाद में आप लोगों ने मेज सुना होगा, ठीक है। तो ऐसे जितनी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें भी ट्रेडिंग होती है। यस, आप लोगों को शायद पता नहीं है, इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के अंदर भी आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। चाहे तो फिजिकल लीजिए, चाहे तो डिजिटल खरीद कर डिजिटल ही बेच दीजिए। यानी अगर आप लोग कमोडिटी सेगमेंट अपने इसके अंदर एक्टिवेट करा लेते हैं अपने ब्रोकर से कहकर, हर ब्रोकर कमोडिटी प्रोवाइड नहीं कराता है, स्पेशली जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं जिसे इंडिया के अंदर हैंडल करता है NCDEX, नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज, 2003 के अंदर बन के तैयार हो गया था। और नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए हमारे इंडिया में MCX इंडिया जो है 2003 के अंदर बन के ये भी तैयार हो गया था। तो दोनों ने ही प्लेटफॉर्म्स के अंदर कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स दिए जिसके अंदर हम लोग डील कर सकते हैं। तो सिंपली दो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है, जैसे NSE और BSE है, यहां पर शेयर ट्रेडिंग होता है, डेरिवेटिव ट्रेडिंग होता है, वैसे ही MCX और NCDX है, यहां पर कमोडिटी ट्रेडिंग होती है। क्या क्या चीजों की जरूरत लगेगी? सबसे पहले तो अकाउंट एक्टिवेशन की जरूरत लगेगी। यानी अगर आप MCX और NCDX के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको अकाउंट इनेबल कराना पड़ेगा, ठीक है। हर ब्रोकर आप लोगों से 6 महीने के स्टेटमेंट मांगता है। उस 6 महीने के स्टेटमेंट के बेसिस पर यू कैन ट्रेड डेरिवेटिव्स और यू कैन ट्रेड कमोडिटी, और NCDX हो या फिर MCX वाली हो, ठीक है। और साथ में लगेगा आप लोगों को पैसा, कम से कम आप 5 लाख रुपए का अमाउंट लेकर चलिए, क्योंकि जब कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं तो कमोडिटी ट्रेडिंग बहुत ही हैवी होती है, क्योंकि लॉट साइजेस बहुत बड़े हैं और उन बड़े लॉट साइजेस को कैरी करने के लिए यू नीड सफिशिएंट मार्जिन। यानी अगर आप लोगों का सौदा एक भी दिन होल्ड हो जाता है इन बड़ी कमोडिटीज के अंदर तो आप लोगों को बहुत बड़ी मात्रा में मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है। इसलिए मिनिमम टू मिनिमम 5 लाख रुपए का अमाउंट आपको रखना होगा अगर आप लोग कमोडिटी ट्रेडिंग कर रहे हैं, और प्रॉपरली आप लोगों को रिस्क प्रोफाइलिंग करना होगा अपने पूरे पोर्टफोलियो का, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोमेंटम होता है और सबसे लंबा चलने वाला मार्केट कमोडिटी मार्केट ही है। जो कि MCX इंडिया जो है, MCX इंडिया का जो टाइमिंग है सुबह 9 बजे से रात को 11:55 तक ये चलता रहता है, ठीक है। और अगर एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक चलता रहता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा ओपन होने वाला मार्केट MCX इंडिया ही है हमारे पूरे इंडिया के अंदर, जिसमें बुलियंस, बेस मेटल और एनर्जी प्रोडक्ट्स के अंदर डील होती है। अभी क्या है बुलियंस, क्या एग्री प्रोडक्ट्स,
कैसे ट्रेडिंग होगा इन सभी के अंदर, मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को क्लियर करता जाता हूँ। सबसे पहले मैं MCX ले लेता हूँ। MCX के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो आप लोगों को मिलेंगे जहां पर ट्रेड करने के लिए, बुलियंस, बेस मेटल और साथ में एनर्जी प्रोडक्ट्स। ठीक है, बुलियन के अंदर इंडिया में 2 मेजर प्रोडक्ट हैं जिसमें डील होता है, एक तो होता है गोल्ड में और एक होता है आप लोगों का सिल्वर के अंदर। बेस मेटल में 5 बेस मेटल्स हैं जैसे कि एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम के बाद में लेड के बाद में जिंक, निकल और 5वां बेस मेटल का जो प्रोडक्ट है दैट इज कॉल्ड कॉपर। ठीक है, तो 5 बेस मेटल्स हैं जिसके अंदर ट्रेडिंग होता है। और अगर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट की बात करूंगा तो एनर्जी के अंदर इंडिया में 2 चीजें चलती है, पहला तो नेचुरल गैस और दूसरा आ जाता है आप लोगों का क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जिसे हम लोग कहते हैं। ये मोटा मोटा 9 काउंटर्स हैं। इन 9 काउंटर्स के अंदर आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। यस, ट्रेडिंग के साथ में आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, आप यहां पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर इन सभी काउंटर्स को खरीद और बेच सकते हैं, चाहे लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करें चाहे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करें। एक आप लोगों को तारीख मिलेगी दैट इज कॉल्ड एक्सपायरी डेट। ठीक है, आप लोगों को लॉट साइज में खरीदारी करना पड़ेगी और आप लोगों को पूरा पैसा ना देना पड़े, इसलिए आप लोगों को मार्जिन मेंटेन करना पड़ेगा। तो कमोडिटी बड़ी इजी थिंग है। कितना प्राइस लगेगा यहाँ पर, मोटा मोटा आप लोगों को 10% का मार्जिन रखना है। यानी अगर मैं गोल्ड खरीद रहा हूं तो गोल्ड का जो लॉट साइज है वो 1 kg का है, यानी आपको 1 किलो गोल्ड ट्रेड करना है और 1 किलो गोल्ड का मात्र 10% का मार्जिन देकर आप उसको खरीद सकते हैं और उस 10% के मार्जिन पर आप लोग ट्रेड भी कर सकते हैं। वैसे ही सिल्वर में आप जाएंगे तो सिल्वर के अंदर 30 kg आपको मिनिमम खरीदना पड़ेगा। जितने भी बेस मेटल्स हैं, बेस मेटल्स में मैक्सिमम जो लॉट साइजेज है वो 5000 kg का है। निकल का बात करेंगे तो 1500 kg, कॉपर का बात करेंगे तो 2500 kg। नेचुरल गैस है तो MMBTU, ठीक है, MMBTU मिलियन मैट्रिक्स ब्रिटिश थर्मल यूनिट 1250 खरीदना पड़ेगी आपको। क्रूड ऑयल बैरल में चलता है तो 100 बैरल का, ठीक है, यहाँ पर एक मिनिमम लॉट साइजेस बनाकर रख दिया गया है। तो सिंपली MCX ट्रेडिंग बड़ा इजी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर 9 ही काउंटर में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है और सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है बुलियंस में। बुलियंस इसलिए क्योंकि ये बुल की तरह तेज़ भागते हैं और काफ़ी मोमेंटम वाले होते हैं और ये सारी चीज़ें चलती कैसी हैं, डॉलर के रेट से और साथ में डिमांड एंड सप्लाई। आप लोगों को पता है ना कि गोल्ड हर बुरी सिचुएशन के अंदर काम आने वाला एक असेट है जिसे सेफ हेवन मेटल भी बोला जाता है। तो बुलियंस के अंदर ट्रेड करना आपकी पोर्टफोलियो को हैजिंग से भी बचाता है, यानी कहीं ना कहीं आपके पूरे प्रोफाइलिंग को रिस्क से बचाने का काम करता है गोल्ड। तो इसलिए बोला जाता है जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं तो गोल्ड का कुछ पोर्शंस आप लोगों के पास में होना चाहिए, क्योंकि गोल्ड एक अपोजिट इन नेचर है। स्टॉक मार्केट के अंदर गोल्ड अपोजिट रिएक्शन करता है। जब भी डॉलर कमज़ोर होता है तो गोल्ड के अंदर एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा और डॉलर की वीकनेस के साथ में स्टॉक मार्केट भी वीक होते हैं। तो डॉलर, स्टॉक मार्केट एक जैसा चलता है और गोल्ड और स्टॉक मार्केट अपोजिट चलते हैं। और एक गोल्ड का एक नेचर भी है जो कि स्टेबिलिटी है, यानी अगर मार्केट कहीं मोमेंटम नहीं कर रहा है तो वो स्टेबल भी रहेगा और उस कंडीशन में गोल्ड हमें प्रॉफिट दिलाता रहता है। तो MCX बहुत बढ़िया काउंटर है, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म्स है उन लोगों के लिए जिनके पास में समय नहीं है या फिर रात को जिनको बहुत लेट नाइट मार्केट के अंदर देखना है। उनके पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, रात को 11:55 तक ये बाज़ार चलता रहता है और उन लोगों के लिए बेटर है जो इस मार्केट को समय रात को देते हैं। तो टिल देन आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने MCX समझा। ऐसे ही मज़ेदार और एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल द ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। टिल देन जय हिंद।